एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ अपने वेट लॉस जर्नी के बारे में, कि मैंने कब सोचा कि मुझे वेट लॉस करना है, मैंने कैसे किया अपना वेट लॉस और क्यों किया, कितनी दिक्कतें आई मुझे, कितना दिन लगा मुझे। तो हम शुरू करते हैं। मैं वेट लॉस पे मतलब कि मैं शुरू से ही थोड़ी हेल्दी चाइल्ड थी। बचपन से ही मैं मोटी ही थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी पर मैं कम भी नहीं थी। तो अगर जिसका बच्चा मोटा हो तो माँ बाप वैसे ही परेशान होते हैं। मैं भी परेशान रहूँगी। हर एक माँ बाप परेशान रहता है अगर बच्चे का वेट बढ़ने लगे तो। अभी तो एक से एक बीमारियां भी फैली है, जो कि वेट तो गेन होता ही है पर वो साथ में बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आता है। तो हम भी परेशान हो जाते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ। उस टाइम मुझे समझ में नहीं आता था। और आपको जब अगर कोई बोलता है कि तुम मोटी हो या तुम कम खाओ तो उस टाइम हमें बुरा लगता है। और आप अगर थोड़ा से भी आपका वेट बढ़ जाए तो लोग आपको ताने मारने लगते हैं, खाने नहीं देते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसे करो, वैसे करो। तो एक तो हम वेट से परेशान रहते हैं और दूसरा लोगों के तानों से। फिर कोशिश तो मैं बहुत करती थी कि मैं वेट कम कर लूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोशिश नहीं करती थी। और पहले तो मुझे ये पता नहीं था कि खाने से वेट बढ़ता है। मुझे लगा कि हमारा शरीर ही ऐसा है तो हम मोटे ही रहेंगे, हम पतले नहीं हो सकते हैं। बचपन की बात बता रही हूँ, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब की। और जब मैं कंफर्टेबल फील भी नहीं करती थी लोगों के बीच में अपने आप को मोटा देख के, कि मुझे अजीब सा फील होता था कि उसको अगर किसी पतली लड़की को मैं देखती थी मुझे लगता काश कि मैं भी पतली हो जाती, काश मैं भी ऐसी हो जाती, मैं कैसे हूँ। उस टाइम इतना यूट्यूब नहीं था, इतने मोबाइल नहीं थे किसी के पास, गिने चुने लोगों के पास ही मोबाइल होते थे। तो हमें इतना आइडिया भी नहीं था कि हमें कैसे क्या करना है। और इतना हम उस टाइम ध्यान भी नहीं देते थे, बस सोचते थे कि ऐसे हम रहते, वैसे हम रहते, पर कुछ करते नहीं थे। और करना मैंने स्टार्ट किया कब से, जब मैं शादी होकर आई। और उसके बाद जब शादी होकर आप आते हो तो अगर दुल्हन मोटी हो तो लोग उसका अलग मजाक उड़ाते हैं। तो उस टाइम मैं कुछ ज़्यादा नहीं थी, पर जैसे मैंने बोला कि कम भी नहीं थी। जिस टाइम मैं शादी करके आई उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक थी। पर धीरे धीरे फिर मैं 2 साल बाद मेरा बेटा हुआ। मेरे शादी के 2 साल बाद नहीं, 2005 में मेरी शादी हुई थी, 2008 में मेरा बेटा हुआ था। तो जब हम गए, ये मुझे लेके चले गए थे शाहजहांपुर और हम वहीं थे, तो हम दोनों ही थे। और उस टाइम खाने में हमारा कोई लिमिट नहीं था, हमारा जो मन करता था और जैसा मन करता था वैसा खाते थे, वैसे रहते थे। और जब बेबी होने वाला रहता है तो वैसे भी वेट गेन होता है। तो मेरा बहुत ज़्यादा ही वेट बढ़ गया था। डॉक्टर के पास जब मैं जाती थी चेकअप के लिए तो डॉक्टर बोलता था कि आपको ट्विंस तो नहीं है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया है? मैंने बोला हाँ मैंने करवा लिया। मेरा वेट इतना बढ़ चुका था कि लगता नहीं था कि एक ही बच्चा है, तो कोई देखे तो बोलेगी इसके 2 बच्चे होने वाले हैं। इस तरह का मेरा मोटापा बढ़ चुका था। तो जब मैं गांव आई, शाहजहांपुर में थी, उसके बाद 8 महीना का मेरा ये था होने वाला। उसके बाद मैं घर आई। घर आने के बाद लड़का मेरा हो गया। लड़का तो मेरा हो गया पर मेरा वेट जस का तस ही रहा, वो कम नहीं हुआ और बढ़ता गया। गाँव आने के बाद कुछ ऐसे बातें हो रही थी तो उसमें मेरी जेठानी ने बोला मुझे कि तुम तो सबसे बाद में आई पर सबसे पहले बूढ़ी हो गई, क्योंकि तुम्हारा पेट निकल गया है बहुत ज़्यादा और हम लोग तो ठीक है, स्लिम ड्रीम है। तो मुझे वो बात इतना चुभा, मैं बहुत रोई। मैंने बोला कि मैं क्या करूं और कैसे वेट कम करूं अपना। तो फिर मैं खाना नहीं खाती थी, कभी कभी रात में नहीं खाती थी। और रात में नहीं खाने की वजह से फिर सुबह हमसे काम नहीं होता था।
ऐसे करते करते बहुत साल निकल गए पर वेट कम नहीं हुआ, जस का तस ही था। फिर मेरी लड़की भी हो गई। उसके बाद हम जालंधर गए और जालंधर में भी मेरा वेट जस का तस था और मोटी हो गई मैं। फिर ये सिलसिला चलता रहा। फिर हम जब जम्मू गए, क्योंकि बच्चे छोटे थे, दोनों ही बच्चे मेरे छोटे थे और मैं वॉकिंग भी नहीं कर पाती थी इनको छोड़ के, डाइट भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि डाइट करोगे तो बच्चे पे असर पड़ेगा। तो मैंने अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मेरा वेट बढ़ता गया। उसके बाद हम आए जम्मू। जब मैं जम्मू में आई तो लड़की मेरी हो गई थी स्कूल जाने लायक, लड़का भी जाता था। उस टाइम मैंने वॉक स्टार्ट किया था। जम्मू में हम मॉर्निंग में भी वॉकिंग करने जाते थे और इवनिंग में भी जाते थे। एक मेरी फ्रेंड थी, वो और मैं रोज़ ही जाते थे। और उससे भी क्या होता था, 3 किलो 4 किलो कम होता था। उसके बाद फिर हम जाते थे वेट मशीन में चढ़ते थे कि हाँ 2 किलो कम हो गया, 3 किलो कम हो गया, फिर दबा के खा लेते थे। माने हमें ये पता नहीं था कि खाने में भी हमें कंट्रोल करना है। बिना खाए, बिना आप डाइट सही करें, आपका वजन कम नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम वॉकिंग कर करके थक जाते थे, योगा करके थक जाते थे, और पर वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बहुत मुश्किल से कम होता था, 2 किलो 3 किलो 4 किलो ऐसे ही। पर मैं लगी रहती थी, वॉकिंग मैंने छोड़ा नहीं। वॉकिंग मैंने स्टार्ट किया जम्मू से, उसके बाद मैं करती ही रहती थी, चाहे मेरा वेट कम हो या ना हो। उसके बाद मुझे डिप्रेशन सा होने लगा। मुझे बस ऐसे रहता था मैं कैसे वेट कम कर लूँ। मैं खाने को देख के डरने लगी कि ये खाऊंगी तो वेट बढ़ जाएगा, वो खाऊंगी तो वेट बढ़ जाएगा। फिर हम गंगानगर गए। गंगानगर में ये हम पहले चले गए थे, ये बाद में गए थे क्योंकि बच्चों की पढ़ाई की वजह से हम पहले चले गए। इन्होंने सिविल में क्वार्टर ले लिया था और हमें वहाँ छोड़ दिया था और ये जम्मू में ही रह गए थे। ये कुछ दिन के बाद आए थे, तो हम अकेले ही थे सिविल में। उस टाइम अकेले मैं और दोनों बच्चे छोटे। मुझे बस ये बच्चे स्कूल चले जाते थे और मैं टेंशन में, बस मैं कैसे पतली होंगी, कैसे। मैं योगा भी करती थी, ग्रीन टी पीती थी, और मैं सुबह सुबह खाली पेट ही ग्रीन टी पी लेती थी। मुझे ये नहीं पता था कि खाली पेट ग्रीन टी नहीं पीना होता है। तो सुबह सुबह उठी, मैं एक्सरसाइज करती थी, पहले गर्म पानी पीती थी, फिर एक्सरसाइज करती थी, फिर ग्रीन टी पी लेती थी। तो वही था ना, हमें आइडिया ही नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। तो फिर मुझे माइग्रेन हो गया। मुझे इतना सर दर्द रहता था, इतना सर दर्द रहता था कि मैं रोज़ बाम लगाती थी, क्योंकि रोज़ तो हम पेन किलर खा नहीं सकते हैं। और सर दर्द से मैं परेशान रहने लगी। फिर जब ये आए तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, फिर सारा जांच हुआ, सब चेक हुआ। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या सोचती हो, आपको ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप अगर ज़्यादा होगी तो मैं आपको साइकेट्रिस्ट के पास भेज दूँगा। तो मैं उनको बता तो नहीं सकती थी कि मैं किस लिए परेशान हूँ, अपने वेट को लेके परेशान हूँ, ये नहीं बता सकती थी। क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलती तो वो बोलते फिर आप वेट कम कर लो। मेरा वेट ही नहीं कम होता था। हम ऐसे ही बहुत लोग अभी सोच रहे हों कि मैं तो ये करती हूँ, मैं तो वो करती हूँ, मगर मेरा वेट ही नहीं कम होता। वैसे मैं भी बोलती थी कि मैं तो खाना नहीं खाती, मैं तो योगा भी करती हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी करती हूँ, मैं तो पानी भी पीती हूँ, मगर फिर भी मेरा वेट कम नहीं होता। बहुत 4-5 सालों तक मैं ऐसे ही परेशान रही। उसके बाद गंगानगर में जब उन्होंने ऐसा बोला तो फिर उसके बाद से मैं नहीं गई और मैंने माइग्रेन का दवाई भी खाना छोड़ दिया, क्योंकि वो दवाई खाने से शायद वेट और गेन होता है। तो मेरा वेट और बढ़ गया था। और फिर मैं आई अबोहर आई, तो फिर वही वॉकिंग का सिलसिला जारी था। और मेरी एक फ्रेंड थी जम्मू की, वो मुझसे बहुत मोटी थी, और जब मैंने उसको देखा और उसके सामने जब मैं खड़ी हुई, उससे ज़्यादा ही मोटी हो गई थी मैं, तो मुझे ऐसा लगा, मैंने बोला यार मैं तो मोटी होती जा रही हूँ, मैं क्या करूँ अपना, और कैसे कम करूँ। फिर मैं वॉकिंग जाती थी पर फिर भी नहीं कम होता था। और मैं ना वेट मशीन पे चढ़ना ही मैंने छोड़ दिया था। मुझे डर लगता था वेट मशीन देख के मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाते थे कि नहीं अगर वेट बढ़ गया हो तो मुझे फिर टेंशन हो जाएगा। ये एक्सरसाइज जाने वाले थे, इनकी एक्सरसाइज थी, और मेरी लड़की को फीवर था, तो हम एमएच लेके गए मेरी बेटी को। तो वहाँ पर मैंने सोचा कि चलो आज चढ़ के देख लेते हैं वेट मशीन में कि मेरा वेट कितना है। और जब हम चढ़े,
उसके बाद मैं घर पर आकर बहुत रोई। मैं एक्सरसाइज जाना था इनको मैंने बोला मेरा वेट बहुत बढ़ चुका है, पर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था वेट बढ़े ना बढ़े, या ये कभी नहीं बोलते थे वेट कम करो या दौड़ने जाओ। ये तो, और मैं जाती थी तो ये बोलते थे छोड़ दे आज मत जाओ, अरे कल मत जाओ, ऐसे करके ये मुझे जाने नहीं देते थे। पर मैंने खुद से अपने लिए किया मैंने कि मुझे करना था, मुझे शुरू से करना था, मगर मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है। और मैं कोशिश शुरू से ही करती थी पर हो नहीं पाता था मुझसे, क्योंकि मुझे पूरी अच्छी तरह से पता ही नहीं था, मुझे जानकारी ही नहीं थी कि कैसे करना है, क्या करना है, किस टाइम क्या खाना है, किस टाइम क्या पीना है। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, बहुत सारे वेट लॉस डाइट देखे। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं डाइट करूँगी और फिर मैं अपना वेट लॉस करके ही रहूँगी। फिर मैंने एक डाइट देखा, एक यूट्यूबर है उन्होंने बोला था 15 दिन में आपका 12 से 15 किलो कम हो जाएगा। तो मैंने बोला चलो यही डाइट करती हूँ मैं। तो फिर मैंने 15 दिन का ये एक्सरसाइज गए थे और 15 दिन का ही मैंने डाइट किया, और 15 दिन में 12 से 15 किलो तो कम नहीं हुआ मेरा, पर 5 किलो मेरा कम हो गया फटाक से। पर ये फटाक वाली डाइट आप बिल्कुल मत करना। उसके बाद जो मेरा हाल हुआ, उसके बाद ये आए और हम लोग मार्केट गए। मार्केट में मैं उस टाइम जब मैंने डाइट करना स्टार्ट किया था, मैंने 2-3 महीना तक खाना खाना ही छोड़ दिया था। कि मैं खाना देखती थी तो मेरी रूह कांपने लगती थी, नहीं मैं खा लूँगी तो मैं मोटी हो जाऊँगी, मैं ये खा लूँगी तो मेरा जो इतना मेहनत किया है मैंने और मेरा जो वेट कम हुआ है वो चढ़ जाएगा वेट फिर से मेरा, मैं नहीं खाऊँगी। तो ये मुझे लेके गए। उसके बाद मैंने ना एक टुकड़ा बस खाया था समोसे का, एक टुकड़ा। और उसके बाद मैं घर आई और बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए बैठाई और मैंने ग्रीन टी लिया पीने के लिए। और जैसे जैसे ग्रीन टी मेरे अंदर गया वैसे वैसे मेरे सीने में दर्द स्टार्ट हो गया। मुझे लगा कि चलो अभी ठीक हो जाएगा, अभी ठीक, मगर अभी ठीक नहीं। मैंने जैसे पीना स्टार्ट किया, एक घूंट पिया दर्द स्टार्ट हो गया, फिर दूसरा घूंट पिया फिर दर्द। मुझे लगा अब रिलैक्स हो जाएगा, अब रिलैक्स हो जाएगा, नहीं वो धीरे धीरे करके ऐसा बढ़ा कि मुझसे सांस भी ना लिया जाए। और मैंने अपना डिपेंडेंट कार्ड उठाया और एमएच अंदर ही था हमारा अबोहर में, क्यों तो मैं गई और मेरी फ्रेंड थे, पर वो दरवाजे पे ही खड़ी थी, पर मैंने उससे कुछ नहीं बोला। मैंने बोला मेरे बच्चों को कि मैं जा रही हूँ एमएच, और इनको मैं फ़ोन लगा रही थी और ये फ़ोन लग नहीं रहा था इनका। उसके बाद मैं फ़ोन लगाते लगाते सीधा पहुँच गई एमएच में, और मुझे जो दर्द हो रहा सीने में, वहाँ जाके मैं सीधा डिपेंडेंट कार्ड मैंने पटका और मैंने बोला भैया मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो जल्दी सीने के दर्द के वैसे भी थोड़ा वो प्रॉब्लम होता है, तो हार्ट अटैक का, वो डर जाते हैं एमएच वाले नहीं, हर डॉक्टर ही थोड़ा सीरियस लेते हैं इसे। तो फिर जाके उन्होंने देखा और वो दवाई दिए गए मुझे, बहुत 2-3 दवाई दिया उन्होंने, इंजेक्शन भी शायद लगाया था, पता नहीं मुझे अच्छे से। और बहुत उन्होंने ईसीजी किया तुरंत के तुरंत। और जब मैं वहाँ गई मेरा बीपी हाई हो गया था, और उसके बाद फिर भी मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। इतना चिल्ला रही हूँ मैं, इतना रो रही हूँ। और इसके पापा को जब फ़ोन किया इन्होंने नंबर पूछा कि नंबर बताओ हस्बैंड का, तो फिर मैंने नंबर बताया। उसके बाद इनको फ़ोन गया तो ये सोचे कि शायद बच्चों को कुछ हो गया होगा, क्योंकि इसको तो मैं अभी ही मार्केट से लाके और छोड़ के गया। तो ये आए और जब इन्होंने मुझे देखा तो डॉक्टर ने बोला कि एज तो इतना नहीं है कि हार्ट अटैक आएगा, मगर फिर भी आप ले जाओ। तो वो लेके गए मुझे। फिर वो उस दिन संडे था तो सारा बंद था, तो एक सरकारी हॉस्पिटल में ही मुझे लेके गए, वहाँ रात भर में रही। और जिस टाइम मैं जा रही थी एम्बुलेंस में ना, उस टाइम मुझे लग रहा था हे भगवान मैंने डाइट क्यों किया, मुझे तो खाते पीते रहना चाहिए था, मोटी थी मैं, भला था अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, इस तरह के मेरे ख्याल आ रहे थे। मैंने बोला आज से मैं डाइट वाइट कुछ नहीं करूँगी। फिर मैं वहाँ गई, फिर उन्होंने रात भर मुझे रखा। वो गैस बन गया था, मुझे गैस चढ़ गया था, इसकी वजह से वो सीने में दर्द हुआ था, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। उसके बाद मैं सुबह आई और तब से फिर मैं डाइट करती थी, मगर जो वो वाला डाइट मैंने किया था ना, वो डाइट मैंने कभी नहीं किया और अब मुझसे वो होगा भी नहीं। उस टाइम तो जोर शोर में थी मैं, तो मैंने कर लिया था। और ऐसा आप लोग कोई भी एक्सट्रीम वाला जो डाइट होता है ना, वो बिल्कुल ना करें, वो हमारे हेल्थ को बहुत इफ़ेक्ट करता है।
और टाइम पता नहीं कितना हो गया है, मैं पूरा कवर कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने कुछ और तरीके अपनाए वेट लॉस के लिए। मैं वेट लॉस कर लेती थी, उसके बाद मैं गांव जाती थी, अपने घर जाती थी, तो मेरा वेट बढ़ जाता था। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे कैसे चलेगा, मुझे परमानेंट वाला वेट लॉस करना है कि मैं कहीं भी रहूं इस चीज़ को खाकर और ऐसे रहकर मेरा वेट लॉस हो या ना हो, पर वेट गेन ना हो। तो मैं गांव जाती थी तो मेरा वेट गेन हो जाता था, क्योंकि मैं वहाँ एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी और सब चीज़ें जो मैं करती थी अपने लिए नहीं कर पाती थी। तो फिर अब मैं जो करती हूँ वही मैं करती रहती हूँ, और चाहे गांव में जाऊँ चाहे कहीं भी जाऊँ, तो इस तरह से मेरा वेट मतलब कि गेन नहीं होता है और सही रहता है। और अब बोलते हैं ना, अगर आप मोटे रहोगे तो लोग बोलेंगे मोटी है, थोड़ी सी पतली हो जा, ऐसी है वैसी है। और जब आप पतली हो जाओगे तो लोग बोलेंगे अरे इसे कुछ टेंशन होगा, इसे कुछ बीमारी हो गया है, ये पतली हो गई है, इसे कुछ दुख है, इसे कुछ तकलीफ है। तो इस तरह से मुझे लोग बोलते थे कि तुम्हारा शरीर ही ऐसा है। जब मैं बोलती थी कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मैं पतली नहीं हो पाती, तो लोग मुझे बोलते थे कि अरे तुम्हारा शरीर ही ऐसा है तो तुम पतली नहीं होगी, तुम शुरू से मोटी हो तो मोटी ही रहोगी। फिर और चुभता था मेरे को कि कैसे नहीं मैं होंगी यार पतली। मैं सोचा मैं पतली होकर ही दिखाऊंगी, और वो होता है ना, होकर ही दिखाऊंगी या करके ही दिखाऊंगी, ये हर किसी में होना चाहिए। जब तक आप अंदर से दिल से ठानोगे नहीं कोई चीज़ करने का ना कि ये मुझे करना ही है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे आप ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे मन से कर रहे हैं, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसे में नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा और आपको दिल में ठानना पड़ेगा कि नहीं मुझे ये करना है। तो उस तरह से मैं करती थी, पहले भी मैं करती थी और मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा होगा नहीं होगा का मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा था हो जाएगा, पर नहीं होता था। और ये जो अबोहर से ही मैंने स्टार्ट किया, मैंने यूट्यूब के बारे में हमें पता चला और इतना इंटरेस्ट भी नहीं था यूट्यूब में। तो अबोहर में जब से मैं आई तब से थोड़ा यूट्यूब के बारे में हमें ज़्यादा पता चला, तो तब से मैं थोड़ा यूट्यूब चलाने लगी और सब चीज़ मैं देखने लगी कि क्या होता है कैसे होता है। मैंने यूट्यूब से बहुत चीज़ें सीखी। तो यूट्यूब से ही देख के मैंने 15-16 किलो अपना वज़न कम किया। और आप समझ सकते हो 15-16 किलो वज़न कम करना बिना किसी डाइटिशियन के और बिना किसी के ये से, मैंने अपने खुद के बलबूते किसी का वीडियो देख के और कुछ अपने ये से करके और मैंने किया है। तो आप लोग जो देख रहे हो वीडियो, अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो तो अपने मन में ठान लो आज से कि आपको ये चीज़ करना है और आप करके दिखाओ। जो आपको बोलते हैं कि मोटी हो और तुम मोटी ही रहोगी ज़िंदगी भर, तो उनको पतले होके दिखाओ। और अब लोग मुझे बोलते हैं कि बस कर, अब मत कर, हो गया, बस इतना ही रहने दो। पर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा और कम कर लूँ, पर मेरे घर वालों का कहना है कि नहीं नहीं और ज़्यादा कम होगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और अब जो मुझे पहले बोलते थे पेट निकल गया है, अब वही मुझसे पूछते हैं कि बताओ कि तुमने पेट कैसे कम किया, हमें भी बताओ, हम भी करेंगे। तो ये होना चाहिए ना। अब हमें खुशी मिलती है, अब हम जाते हैं 4 लोगों के सामने खड़े होते, लोग बोलते अरे तुम बीमार हो क्या, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई। मेरे ससुर जी ने भी इनसे पूछा कि क्या हुआ, ये बीमार थी क्या। तो हम बीमार नहीं हैं। और जब हम मोटे रहते तो लोग जीने नहीं देते हैं कि तुम मोटी हो, जब पतले हो जाओगे तो लोग बोलेंगे कि तुम बीमार हो। तो ये दुनिया आपको किसी भी हालत में जीने नहीं देगी, पर आप करना वही जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप करो, नहीं करना है मत करो। दूसरे के बोलने पे ना करो। जैसा मैंने तो क्या, दूसरों के बोलने से तो तकलीफ होती है, पर मुझे खुद को भी करना था, मुझे पतला होना था, तो इसलिए मैंने किया और मैं अभी भी करती हूँ। पर जितना मैंने पहले किया मैं उतना नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे और वेट लॉस नहीं करना। अगर बहुत करना तो 1-8 किलो 1-2 किलो और कम करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतना तो चलता है। तो अगर आप लोग को मेरी वेट लॉस की ये जर्नी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने क्या क्या खाया था अपने वेट लॉस जर्नी में और कैसे कम किया था और अभी मैं क्या क्या खाती हूँ, कैसे रहती हूँ,
तो आप लोग बताना, तो मैं सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनाऊंगी आप लोग के लिए। ठीक है, तो अभी करती हूँ मैं बाय बाय।